Hello dear students. In today's video lecture we are continuing the 7th unit of 11th class physics. The name of chapter here which we are studying here is properties of bulk matter, जिसमें हमने previous video lecture में specific heat capacity और molar specific heat capacity ये दो terms define की थी। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो एक किसी सब्सटेंस के यूनिट अमाउंट को यूनिट डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रेज करने के लिए जितनी हीट की ज़रूरत होती है, और दूसरी तरफ थी मोलर स्पेसिफिक हीट। तो सब्सटेंस के 1 मोल मास को 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ हीट की रिक्वायरमेंट है दैट इज कॉल्ड मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस। तो ये दो टर्म्स हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में स्टडी की थी। नाउ इन टुडेज वीडियो लेक्चर द सिमिलर लाइक टॉपिक वी आर हैविंग स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर की स्पेसिफिक हीट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ कह रहा है कि वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड द स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंस ऑन द बेसिस ऑफ दैट डेफिनेशन वी डिफाइन द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर एज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। तो वही डेफिनेशन, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास से 1 ग्राम ऑफ वाटर थ्रू यूनिट डिग्री दैट इज 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम मास ऑफ वाटर थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस इज 1 कैलोरी। ठीक है, ये प्रैक्टिकली नोट किया गया कि वाटर के 1 ग्राम को 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 1 कैलोरी हीट की रिक्वायरमेंट है। सो 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस ये स्पेसिफिक हीट है वाटर की, जिसको हम जूल्स में अगर लिखें तो ये 4200 जूल पर केजी पर केल्विन। वाटर के 1 किलोग्राम अमाउंट को 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करने के लिए 4200 जूल एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। ये इस स्टेटमेंट का मतलब है। ठीक है, यहाँ पर उसी स्पेसिफिक हीट का टेम्परेचर के साथ वेरिएशन स्टडी किया जा रहा है। सो कैसे ये वेरिएशन होता है यहाँ पर इस ग्राफ में हम देख सकते हैं दिस वेरिएशन ऑफ स्पेसिफिक हीट। सो द स्टडी रिवील्स दैट वाटर शोज अ पेक्यूलियर बिहेवियर एज ऑब्जर्व्ड फर्स्ट बाय Rowland. The variation of specific heat of water in calorie per gram per degree Celsius with the temperature is shown. ठीक है, ये जो वैल्यू है इसकी वो कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस में है। वेरिएशन इसका टेम्परेचर के साथ जो शो किया गया है। तो मेन पॉइंट्स जो हाईलाइट हो रहे हैं वो क्या हैं? फ्रॉम द ग्राफ वी फाइंड दैट एज शोन इन फिगर एट टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज 1। ठीक है, 15 डिग्री सेल्सियस ये वाला जो टेम्परेचर है, इधर वाले एक्सिस में टेम्परेचर है और इधर उसकी वैल्यूज हैं स्पेसिफिक हीट की इन कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में। तो 15 डिग्री सेल्सियस पर जो वैल्यू है स्पेसिफिक हीट की वो है 1। ठीक है, ध्यान देंगे कितनी वैल्यू है? 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, कितने डिग्री टेम्परेचर पर? 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। ठीक है, अगर हम वैल्यू को डिक्रीज करते हैं टेम्परेचर की वैल्यू को, T एट 0 डिग्री सेल्सियस इज 1.008 कैलोरी। ठीक है, हम इस वैल्यू को डिक्रीज करते हैं टेम्परेचर की वैल्यू को, तो क्या ऑब्जर्व करते हैं कि स्पेसिफिक हीट की वैल्यू बढ़ रही है और 0 डिग्री सेल्सियस पर ये वैल्यू कितनी है? 1.008 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ये वाटर का एक थोड़ा अलग बिहेवियर है, बाकी लिक्विड से थोड़ा हट के है, एनोमेलस। ठीक है, तो यही वैल्यू उसकी हाईएस्ट है। कितने पर? 0 डिग्री सेल्सियस पर 1.008 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ये हाईएस्ट वैल्यू है। द हाईएस्ट एंड एट टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस स्पेसिफिक हीट इज 0.9976। द लोएस्ट, अगर लोएस्ट वैल्यू की बात करें इसी स्पेसिफिक हीट की जो वैल्यू सबसे कम है वो 30 डिग्री सेल्सियस पर है और वैल्यू है 0.9976। ये वाली जो वैल्यू है वाटर की स्पेसिफिक हीट है टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस पर, ये लोएस्ट वैल्यू है। एंड बियॉन्ड 30 डिग्री सेल्सियस द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इंक्रीजेज। और 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के बाद ये वैल्यू फिर से बढ़ना शुरू कर देती है। जैसे जैसे वाटर का टेम्परेचर बढ़ता जाता है स्पेसिफिक हीट भी बढ़ती जाती है। तो वाटर लिक्विड फॉर्म में 100 डिग्री सेल्सियस तक ही रहेगा। तो 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचते पहुँचते जो स्पेसिफिक हीट ऑब्टेन की गई वाटर के द्वारा वो है 1.0057 अप टू 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्योंकि उसके बाद तो फिर उसकी स्टेट ही चेंज हो जाएगी, लिक्विड से गैसेस फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो दिस वाज द वेरिएशन ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर विद टेम्परेचर। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज हीट कैपेसिटी और थर्मल कैपेसिटी। ठीक है, पॉइंट है हमारा हीट कैपेसिटी और थर्मल कैपेसिटी, ये वाला। ठीक है, हेडिंग
हीट कैपेसिटी और थर्मल कैपेसिटी ऑफ द बॉडी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ होल बॉडी। जितने भी ग्राम उसका मास होगा बॉडी का पूरा बॉडी, पूरे बॉडी के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस रेज करने के लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट है दैट इज कॉल्ड, वो क्या है, हीट कैपेसिटी है उस सब्सटेंस की, या उसको थर्मल कैपेसिटी भी कहा जाता है। वी नो दैट द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, हम उसको डेल्टा क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, टू रेज द टेम्परेचर ऑफ स्मॉल एम मास बॉडी थ्रू डिग्री डेल्टा टी। तो इसमें जो दो स्टेटमेंट पहले क्या बन जाएंगे, डेल्टा क्यू डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एम एंड डेल्टा क्यू डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, है ना। दोनों इक्वेशन को कंबाइन करके फिर हमारे पास ये इक्वेशन, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो एस कांस्टेंट दिया जाता है, जिसको हम स्पेसिफिक हीट भी कहते हैं। सो डेल्टा टी को ही यहाँ पर 1 के इक्वल रखा जाए तो डेल्टा क्यू की वैल्यू एस इंटू एम, ठीक है। जो यूनिट मास के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी हीट चाहिए वो तो ये है, और उससे हम पूरे बॉडी के मास को मल्टीप्लाई कर दें तो वो टोटल हीट आ जाएगी, जिसको हम हीट कैपेसिटी या थर्मल कैपेसिटी भी कहते हैं। तो कैपिटल एस की वैल्यू स्मॉल एस इंटू स्मॉल एम आ गई, डेल्टा टी 1 करके। थर्मल कैपेसिटी ऑफ बॉडी इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ द बॉडी। तो बॉडी के मास और उसकी स्पेसिफिक हीट को मल्टीप्लाई करके थर्मल कैपेसिटी की वैल्यू आ जाएगी। ये इस इक्वेशन से हमें पता चला। जहाँ तक बात है यूनिट की, तो जूल केल्विन, जूल पर केल्विन या कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस, ये ऐसा यूनिट है थर्मल कैपेसिटी का। एंड द वैल्यू ऑफ थर्मल हीट कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी शैल डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द बॉडी एंड इट्स मास, ठीक है। बॉडी के नेचर, क्योंकि बॉडी के नेचर पर डिपेंड करेगी उसकी ये स्मॉल एस की वैल्यू स्पेसिफिक हीट, और प्लस उसका मास जो बॉडी का है, उन दोनों पे डिपेंड करेगा बॉडी का थर्मल कैपेसिटी। ओके, इज दैट क्लियर? नाउ कंटिन्यूइंग फर्दर, द नेक्स्ट टॉपिक इज वाटर इक्विवेलेंट। आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट टॉपिक हम ले रहे हैं, तो टॉपिक है वाटर इक्विवेलेंट। ध्यान से समझना है। वाटर इक्विवेलेंट ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द मास ऑफ वाटर इन ग्राम। ये पानी का ग्राम्स में वो मास है विच वुड एब्जॉर्ब और इवॉल्व द सेम अमाउंट ऑफ हीट, जो कि उतनी ही हीट एब्जॉर्ब करेगा या इवॉल्व करेगा एज इज डन बाय द बॉडी इन राइजिंग और फॉलिंग थ्रू द सेम रेंज ऑफ टेम्परेचर। जितना कि कोई बॉडी उतने ही टेम्परेचर तक राइज होने के लिए या फॉल होने के लिए जितनी हीट रिक्वायर करती है, पानी का वो अमाउंट जो कि उतनी ही हीट रिक्वायर करेगा जितना उस बॉडी ने किया सेम रेंज ऑफ टेम्परेचर बढ़ने के लिए या फॉल करने के लिए, तो उस वाटर के अमाउंट को नाम दिया जाएगा वाटर इक्विवेलेंट, ठीक है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल डब्ल्यू से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। वी नो दैट टू रेज द टेम्परेचर ऑफ एम ग्राम ऑफ बॉडी थ्रू टेम्परेचर डेल्टा टी, बॉडी का मास एम ग्राम हो तो डेल्टा टी टेम्परेचर तक उसको रेज करने के लिए ये हम फार्मूला जानते ही हैं, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एस एम डेल्टा टी, जिसमें स्मॉल एस स्पेसिफिक हीट होती है बॉडी की, ठीक है। सो इफ़ द सेम अमाउंट ऑफ हीट डेल्टा क्यू इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ डब्ल्यू ग्राम ऑफ वाटर, पानी का जो वाटर इक्विवेलेंट है जिसको हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये कहता है कि अगर इतनी ही हीट वाटर का डब्ल्यू ग्राम रिक्वायर करता हो इतने ही टेम्परेचर डेल्टा टी तक पहुंचने के लिए, तो जो फार्मूला ऊपर उस बॉडी के लिए एस एम डेल्टा टी लिखा जा रहा है वही डेल्टा क्यू डब्ल्यू इंटू डेल्टा टी हो जाएगा। इन दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे तो डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा, डब्ल्यू विल बी इक्वल टू एस एम। ओके, सो द वाटर इक्विवेलेंट किसके बराबर आया, बॉडी की स्पेसिफिक हीट और बॉडी के मास का प्रोडक्ट, ठीक है। तो मैथमेटिकली अगर हम कहें तो स्पेसिफिक हीट बॉडी की और बॉडी के मास को प्रोडक्ट करें तो वो वाटर इक्विवेलेंट के बराबर हुई। सो द लाइन हेयर रिटन इज वाटर इक्विवेलेंट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड द स्पेसिफिक हीट ऑफ द बॉडी, ठीक है, ये आ गया। सो फ्रॉम इक्वेशन 13-16 वी फाइंड दैट द थर्मल कैपेसिटी ऑफ द बॉडी एंड इट्स वाटर इक्विवेलेंट आर न्यूमेरिकली इक्वल। हम दो इक्वेशन को यहाँ रेफर कर रहा है, एक तो ये इक्वेशन नंबर 13 जो थर्मल कैपेसिटी की इक्वेशन आई थी, है ना, इक्वेशन 13, और ये 16 जो अभी आई। तो हालांकि ये वाली इक्वेशन उसकी थर्मल कैपेसिटी के लिए आई थी, कैपिटल एस इक्वल टू एस इंटू एम, और यहाँ वाटर इक्विवेलेंट ये भी एस इंटू एम आया। तो न्यूमेरिकली जो दोनों ही थर्मल कैपेसिटी हो या बॉडी का वाटर इक्विवेलेंट हो वो दोनों ही न्यूमेरिकली इक्वल हैं, स्पेसिफिक हीट और बॉडी के मास के प्रोडक्ट के बराबर हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक हम करने जा रहे हैं लेटेंट हीट। द टॉपिक इज लेटेंट हीट, ठीक है, अंडरस्टैंड करना है व्हाट इज लेटेंट हीट। लेटेंट हीट, latent heat of a substance is the amount of heat energy required
to change the state of unit mass of substance from solid to liquid or from liquid to gas vapor without any change in the temperature. Latent heat किसी सब्सटेंस का वो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड है जो बॉडी के यूनिट मास को सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर, बिना टेम्परेचर में चेंज किए जितना अमाउंट ऑफ हीट चाहिए बॉडी को, उसके यूनिट अमाउंट को, यूनिट मास को, जितने अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगी सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैसेस बनने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड लेटेंट हीट। ठीक है, हम लेटेंट हीट को थोड़ा इस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जब मान लो हम किसी कंटेनर में आइस के कुछ पीसीज लेते हैं और उसमें एक थर्मोमीटर लगाते हैं हम। ठीक है, थर्मोमीटर हमें टेम्परेचर कितना शो करेगा, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर शो करेगा थर्मोमीटर। ठीक है, क्योंकि ये सारे आइस पीसीज हैं। नाउ अगर हम इन आइस पीसीज को गर्म करें, हीट करें किसी अरेंजमेंट से, तो कुछ देर बाद सिचुएशन होगी कि कंटेनर के अंदर कुछ वाटर लिक्विड फॉर्म में होगा और उसमें तैरते हुए कुछ आइस पीसीज होंगे। हमने हीट दी है कुछ टाइम तक, लेकिन थर्मोमीटर में वो हीट हमें विजिबल नहीं हुई। थर्मोमीटर अभी भी टेम्परेचर कितना दिखा रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस ही दिखा रहा है। तो थर्मोमीटर से जो हीट हम दे रहे हैं वो अभी हिडन है। ठीक है, छुपी हुई है, क्योंकि जो हीट हम दे रहे हैं वो यूज़ किस में हो रही है, इस स्टेट को चेंज करने में। सॉलिड स्टेट से, वाटर की जो सॉलिड वाली स्टेट है, आइस पीसीज हैं जो, इसको सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए वो हीट यूज़ हो जाती है और थर्मोमीटर में मेज़र नहीं होती। तो उसी हीट को यहाँ लेटेंट हीट नाम दिया जा रहा है। ओके, यही सिचुएशन तब आएगी जब ये आइस पीसीज पूरी तरह से लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगे। जब ये पूरा लिक्विड बन जाएगा तो देखेंगे कि थर्मोमीटर में अब हीट का बढ़ना दिखाई दे रहा है इन द फॉर्म ऑफ राइज इन टेम्परेचर, है ना। थर्मोमीटर में टेम्परेचर राइज होता हुआ, जो उसका मर्करी का लेवल है रेड कलर में, वो ऊपर राइज होता हुआ दिखेगा। ठीक है, 2 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 50 डिग्री, ऐसे बढ़ता जाएगा। कहाँ तक, फिर जब ये 100 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर स्केल बनी हुई है, लेकिन टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पर जाकर स्टॉप हो जाता है, जबकि हम हीट अब भी उसी रेशो से दे रहे हैं, उसी सेम रेट से हीट दिया जा रहा है जो कि पहले दिया जा रहा था जब इसमें आइस थी, और उस समय दिया जा रहा था जब वो आइस पिघल के वाटर में कन्वर्ट हो गई थी, और अब भी जब वो वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है तब भी हीट हम उसी रेट से दे रहे हैं। लेकिन इस टाइम पर दी जाने वाली जो हीट वाटर को लिक्विड फॉर्म से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यूज़अप की जा रही है, इसलिए थर्मोमीटर में दिखाई नहीं दे रही है। तो लेटेंट वर्ड का जो लिटरल मीनिंग है वो है छुपा हुआ। ठीक है, विच इज़ हिडन। तो वो हीट जो थर्मोमीटर से हिडन है, छुपी हुई है, जब स्टेट चेंज हो रही है सब्सटेंस की, तो उस समय सब्सटेंस के यूनिट अमाउंट को चेंज होने के लिए जितनी हीट रिक्वायर्ड है, दैट इज़ कॉल्ड लेटेंट हीट। सो लेटेंट हीट को अगर हम Q से रिप्रेजेंट करें और मास ऑफ सब्सटेंस को M से, लेटेंट हीट को L से, क्वांटिटी ऑफ हीट जो उसको चाहिए, अमाउंट ऑफ हीट जो रिक्वायर्ड होगा स्टेट चेंज करने के लिए, वो Q से रिप्रेजेंट किया जाए। तो L इज इक्वल टू Q बाय M, L इक्वल टू Q बाय M, वेयर L इज़ द लेटेंट हीट। ठीक है, तो इस हिसाब से Q का यूनिट हो जाएगा जूल और मास का हो जाएगा kg। तो जूल पर kg या कैलोरी पर ग्राम, ये इसके यूनिट्स हो जाएंगे लेटेंट हीट के। यहाँ कुछ डिस्कशन की जा रही है और फर्दर कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर, ये दो हमें लेटेंट हीट की वैल्यूज़ दी गई हैं। तो आइस की जो लेटेंट हीट 80 कैलोरी पर ग्राम का मतलब क्या है कि आइस के 1 ग्राम को सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में बदलने के लिए 80 कैलोरी हीट रिक्वायर्ड है। या इसी को अगर हम जूल में देखें तो जूल पर केजी, अगर 1 किलोग्राम अमाउंट है आइस का, ठीक है, तो उसको सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए 3.33 इंटू 10⁵ जूल हीट की रिक्वायरमेंट है। ये इस वैल्यू का मतलब है। ऐसे ही वेपराइजेशन वाटर की बात करें, अगर वाटर जब लिक्विड फॉर्म में है तो लिक्विड से गैसेस में वाटर के 1 ग्राम अमाउंट को लिक्विड से वेपर में बदलने के लिए 540 कैलोरी
हीट रिक्वायर्ड है, या अगर 1 किलोग्राम की बात करें तो 1 किलोग्राम वाटर जो है वो रिक्वायर करता है 22.6 इंटू 10⁵ जूल ऑफ हीट, एंड विच इज़ द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कैलोरीमेट्री। तो कैलोरीमेट्री एक मेथड है जिसको हम मेथड ऑफ मिक्सचर्स भी कहते हैं। इसमें हम दो लिक्विड्स को मिक्स करके उससे एक ऐसा अरेंजमेंट बनाएंगे जो एक सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट को फाइंड करने में हमें हेल्पफुल होगा, ठीक है। एंड दिस मेथड ऑफ मिक्सचर इज़ बेस्ड, ये जिस सिद्धांत पर काम करता है वो ये है कि एक सब्सटेंस जितनी हीट को लॉस्ट करती है, जब हम दो सब्सटेंसेस को मिक्स कर देते हैं, जब हम दो सब्सटेंसेस को मिक्स करते हैं, एक का टेम्परेचर हाई है एक का टेम्परेचर लो है, तो हाई टेम्परेचर वाली सब्सटेंस हीट को लॉस करेगी और लो टेम्परेचर वाली सब्सटेंस हीट को गेन करेगी। तो हीट लॉस्ट इक्वल टू हीट गेन्ड, एक सब्सटेंस जितनी हीट को लॉस करेगी दूसरी सब्सटेंस उतना ही हीट को गेन करेगी। तो इस प्रिंसिपल पर ये वर्क करता है एंड इज कॉल्ड मेथड ऑफ मिक्सचर्स। मेथड ऑफ मिक्सचर्स इसको हम कहते हैं। तो कैलोरीमेट्री को पूरी तरह से अंडरस्टैंड करने के लिए पहले हम कॉपर कैलोरीमीटर को अंडरस्टैंड करते हैं। कॉपर कैलोरीमीटर यहाँ से है। इट यूजेज अ कैलोरीमीटर विच इज़ अ सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ कॉपर प्रोवाइडेड विद स्टायरर एंड लिड, ठीक है। ये सिलेंड्रिकल वेसल है कॉपर से बना हुआ, जिसमें एक स्टायरर भी है और उसमें एक लिड का मतलब ढक्कन, स्टायरर मतलब चम्मच की तरह, उसमें मिक्सचर को मिक्स करने के लिए, ठीक है, जो स्टायर कर रहे हैं हम मिक्सचर को जिसकी हेल्प से, दैट इज स्टायरर, ठीक है। कैलोरीमीटर एंड स्टायरर आर क्लीन्ड। तो ये प्रोसीजर की बात कर रहा है, अब कैसे कैसे हमने इसको करना है। उस कंटेनर कैलोरीमीटर को और स्टायरर को साफ़ किया गया, वॉश किया गया, ड्राई किया गया एंड वेड, और उसका वेट कर लिया गया। द कैलोरीमीटर इज देन हाफ फिल्ड विद वाटर, फिर कैलोरीमीटर को पानी से आधा भर दिया गया। वेड अगेन, फिर से उसका वेट किया गया। फाइंड द मास ऑफ वाटर टेकन, जो पहले मास मेज़र किया गया था और जो अब पानी डालने के बाद मास है, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके पानी कितना लिया गया वो मेज़र कर लिया गया। कैलोरीमीटर इज प्लेस्ड इन द आउटर जैकेट। कैलोरीमीटर एक इस तरह का कंटेनर बताया आपको, सिलेंड्रिकल कंटेनर, तो इसके आउटर जैकेट में रख दिया गया ताकि जो हीट, इससे जो गर्म चीज़ जब इसमें डाली जाएगी तो उसकी हीट जो है वो कंडक्शन से लॉस ना हो, ठीक है। आउटर जैकेट, वी नो दैट द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर एंड द कैलोरीमीटर, इसमें हमने जो पानी डाला हुआ है उस पानी का और कैलोरीमीटर का इनिशियल टेम्परेचर हमने एक थर्मोमीटर से नोट कर लिया गया। हीट द सब्सटेंस हुज स्पेसिफिक हीट इज टू बी फाइंड, अब इधर हम एक कंटेनर में उस सब्सटेंस को हमने लिया हुआ है जिसकी स्पेसिफिक हीट हमने फाइंड करनी है, उसको हम यहाँ हीट कर रहे हैं, ठीक है। नीचे हीट का अरेंजमेंट उसमें लगाया हुआ है। बाद में हमने क्या करना है, इन दोनों को मिक्स करना है एंड पुट इट इन कैलोरीमीटर। हीट करने के बाद कुछ टेम्परेचर तक हम इसको हीट करेंगे, इसका टेम्परेचर नोट कर लेंगे और इस सब्सटेंस को फिर हम कैलोरीमीटर में मिक्स कर देंगे, ठीक है। पुट इट इन द कैलोरीमीटर एंड स्टायर द मिक्सचर, और फिर इस मिक्सचर को हम स्टायर करेंगे, ठीक। एज द सब्सटेंस इज एट हाई टेम्परेचर, जिसको हमने गर्म किया था वो सब्सटेंस वो हाई टेम्परेचर पर थी। इट लूजेज हीट विच इज़ गेन्ड बाय वाटर, जिसको पानी गेन कर लेगा। सिर्फ पानी नहीं, पानी और कैलोरीमीटर जो कंटेनर है हमारा, वो दोनों मिलके उस हीट को गेन करेंगे जिस हीट को वो सब्सटेंस लॉस करेगी। स्टायर द मिक्सचर एंड नोट कॉमन कांस्टेंट टेम्परेचर, जब हम कुछ देर तक उसको मिक्स करेंगे तो एक वाटर का टेम्परेचर जो पहले लो था वो बढ़ जाएगा और सब्सटेंस जो हाई टेम्परेचर पर थी वो थोड़ी लो आ जाएगी, उसका टेम्परेचर लो हो जाएगा, तो एक कांस्टेंट बीच वाला टेम्परेचर आ जाएगा दोनों का ही। वे द मिक्सचर, अब दोनों के मिक्सचर जो हमने बनाया है उसको भी वे कर लो, मास फाइंड कर लो सब्सटेंस का। ये जो चीज़ें कंसीडर की गई, क्या क्या, W वाटर इक्विवेलेंट ऑफ द सब्सटेंस, उसके बाद M1 मास ऑफ वाटर, ये हमने शुरू में मेज़र किया था। T1 इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर एंड कैलोरीमीटर, है ना। सब्सटेंस को मिक्स करने से पहले वाटर और कैलोरीमीटर का जो टेम्परेचर था वो T1। M2 मास ऑफ सब्सटेंस, अब जो दूसरी तरफ जो सब्सटेंस गर्म की गई थी जिसकी स्पेसिफिक हीट हमने फाइंड करनी है उसका मास हो गया M2। S उस सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट हो गई। T2 टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस, T2 हायर होगा, सब्सटेंस को गर्म किया था हमने तो उसका टेम्परेचर हाई होगा। राइज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर एंड कैलोरीमीटर, वाटर कैलोरीमीटर का पहले टेम्परेचर था T1 जो कि कम था, और सब्सटेंस को मिक्स करने के बाद जो कॉमन टेम्परेचर आया होगा वो T हमने लेट कर लिया है। तो राइज कितना हुआ वाटर का, T - T1।
और सब्सटेंस का फॉल कितना हुआ, सब्सटेंस का हाई था खुद का, और कॉमन टेम्परेचर ये कम आया होगा, तो वो हाई वाला T2 सब्सटेंस वाला टेम्परेचर माइनस जो कॉमन टेम्परेचर आया था T2 माइनस T, ये फॉल जितना सब्सटेंस का टेम्परेचर गिरा। हीट गेन्ड बाय वाटर, तो वाटर और कैलोरीमीटर दोनों उसको गेन कर रहे हैं, तो W यहाँ कैलोरीमीटर का वाटर इक्विवेलेंट है ना, जितना अमाउंट वाटर का कुछ अमाउंट जितनी हीट को रिक्वायर करेगा, तो वही वाटर का जो अमाउंट है कैलोरीमीटर के इक्विवेलेंट, वो उसका वाटर इक्विवेलेंट कहलाएगा। तो m1 मास वाटर का प्लस ये वाटर इक्विवेलेंट, ये दोनों मिलके हीट गेन कर रहे हैं। फार्मूला यहाँ SM डेल्टा T लग रहा है, ठीक है। तो डेल्टा T हमारे पास क्या हो गया, T माइनस T1। तो हीट लॉस्ट बाय सब्सटेंस की बात करें तो सब्सटेंस का स्पेसिफिक हीट अगर S है, मास सब्सटेंस का M2 लेट किया हुआ हमने, तो SM डेल्टा T, SM M2 मास है सब्सटेंस का, और T2 माइनस T1 उसका जो कांस्टेंट टेम्परेचर आया था, सॉरी जो टेम्परेचर लॉस्ट आया था, चेंज इन टेम्परेचर, SM डेल्टा T। ध्यान से देखेंगे, हीट गेन्ड बाय वाटर एंड कैलोरीमीटर इज M1 प्लस W इंटू T माइनस T1, एंड हीट लॉस्ट बाय सब्सटेंस SM2, स्पेसिफिक हीट सब्सटेंस की, मास सब्सटेंस का, और टेम्परेचर जितना उसका लॉस हुआ T2 माइनस T। तो प्रिंसिपल हम ये लगा रहे हैं कि हीट लॉस्ट बाय सब्सटेंस इक्वल टू हीट गेन्ड बाय वाटर एंड कैलोरीमीटर, ठीक है। तो इधर सब्सटेंस का फार्मूला आ गया ये SM2 T2 माइनस T1, और इधर M1 प्लस W इंटू T माइनस T1 जो इन्होंने हीट गेन की। तो हमारा टारगेट किसको फाइंड करना है, इस S की वैल्यू को फाइंड करना है। तो बाकी की सारी टर्म को हम उधर ले जाएंगे, ये M2 अपॉन में आ गया और T2 माइनस T1 T भी अपॉन में आ गया। तो ये फार्मूला हमारे पास सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट का आया। सो बाय यूजिंग दिस फार्मूला वी कैन कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंस। इन सारी टर्म्स की वैल्यू को जानते हुए हम नोट कर सकते हैं, सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट इन टुडेज वीडियो लेक्चर। विद दिस द चैप्टर गोज टू एन एंड। We will study the next chapter in the next video lectures. Till then, keep studying, keep safe, be healthy, take care, bye.